वज़ीर-ए-आज़म की आज लंदन से अमरीका रवानगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। शहबाज शरीफ इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुदइरादियत पर जोर देंगे। गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। यूरोप के कई ममालिक ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल का भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने कहा, गजा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना तारीखी ज़रूरत और अखलाकी जिम्मेदारी है। उधर हमास का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। सीनियर रहनुमा महमूद मरदावी का कहना है कि मगरबी ममालिक का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करना फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक की फ़तह है। ये पेशरफ्त हमारे मकसद की अदल व इंसाफ में फ़तह की नुमाइंदगी करती है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत अल-कुद्स होगा। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, सिक्योरिटी की और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। ख़ित्ते में अमन खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। किसी भी ऐसे बेबुनियाद फैसले को कबूल नहीं करेंगे जो नाकाबिले दिफा सरहदों को तस्लीम करने पर मजबूर करे। गजा में दहशतगर्द इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी में बच्चों समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। चंद रोज़ में गजा शहर से 4.5 लाख फ़लस्तीनी जबरी बेदखल कर दिए गए। बैटिंग चली तो बॉलर्स धोखा दे गए। पाकिस्तान 171 रन का दिफा करने में भी नाकाम। एशिया कप सुपर 4 मरहले का अहम मैच भारत ने 6 विकेट से जीत लिया। अभिषेक शर्मा 74 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान सूर्य कुमार यादव 0, शुभमन गिल 47 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान 58 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़खर जमान 15, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21-21, तलत हुसैन 10 रन बना सके। वहीं मशरफ ने 8 गेंदों पर 20 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान को फाइनल में रसाई के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ अपने दोनों मैचेस जीतना होंगे। पाक लंदन टीमें कल टकराएंगी। पाक भारत मैच में थर्ड एम्पायर का मुतनाज़ फैसला। कौमी टीम के ओपनर बल्लेबाज फ़खर जमान को गलत कैच आउट करार दे दिया। गेंद पहले जमीन से टकराई, फिर कीपर के ग्लव्स में गई। थर्ड एम्पायर के फैसले पर कमेंटेटर भी बोल उठे। वसीम अकरम ने कहा, आउट देना समझ से बाहर, फैसला सदमा पहुंचाने वाला है। कौमी कप्तान सुलेमान अली आगा का कहना है कि फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर फैसला एम्पायर्स ही करते हैं। टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेली। हम जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, मजीद 15-20 रन बना सकते थे। पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। दोनों मुल्कों की अब दुश्मनी नहीं बनती। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का कहना है कि 10-15 मैचेस में भारत ही जीता। लोगों और सहाफियों को ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। दुबई की विकेट 14 सितंबर के बाद कुछ आसान महसूस हो रही है। पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझकर किया। हारिस रऊफ ने भारतीय शायकीन के जुमले कसने पर 6-0 का इशारा कर दिया। हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। भारतीय तमाशाइयों के नारों के जवाब में हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का इशारा भी किया। हारिस के इक़दाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया। भारतीय सार्फिन आग बगोला। दूसरी जानिब पाकिस्तान वुमेन टीम की बैटर सिदरा अमीन की जानिब से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों में मुसलसल 2 सेंचुरियां बनाने के बाद 6 का इशारा करने पर भी भारतीयों को आग लग गई।
हारिस रऊफ ठीक टकराया, कम चक के रख। हारिस रऊफ के भारतीय शायकीन को 6-0 के इशारे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं लेकिन 6-0 की क़यामत भारत कभी नहीं भूलेगा, दुनिया भी याद रखेगी। सिंध में इलेक्ट्रिक बसें बनाने के प्लांट्स लगेंगे। चंद हफ्तों के बाद डबल डेकर बसें भी कराची पहुंच जाएंगी। खवातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाम सादिक पुल अब आखिरी मराहिल में है। हुकूमत की कोशिश है कि 1 हफ्ते में पुल को मुकम्मल कर लिया जाए। महकमा ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा। दरिया खान पुल पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। जामशोरों की सबसे बड़ी तहसील मानचन का 70% इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। कदीमी मंदिर, रेलवे स्टेशन, हज़ारों एकड़ फसलें और कई देहात मुतासिर। सैलाब मुतासरीन तहाल महफूज मकामात पर मुंतकिल न हो सके। सजावल के गाँव रमजान मल्लाह का स्कूल भी पानी में डूब गया। बच्चे तालीम से महरूम। नौशहर फेरोज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज से 2,60,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। सखर बैराज पर पानी की आमद 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज और चिनाब के बेरहम सैलाब से तबाही, लोगों के घर बर्बाद, हर तरफ तबाही के मनाजिर। अलीपुर में भी मुजोर सैलाबी रैले तबाही की दास्तान छोड़ गए। अक्सर इलाकों में पानी अब भी मौजूद। हजारों एकड़ बागात और फसलें दरियाबोर्द। अलीपुर से सैदपुर का जमीनी रास्ता बहाल करने का काम जारी। सैलाब मुतासरीन की वापसी शुरू। हवेली लखा में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। सैलाब मुतासरीन नई मुश्किल में गिरफ्तार। नशेबी इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत घरेलू सामान निकालने में मसरूफ। रावल डैम में पानी की सतह 1,752 फुट तक पहुंच गई। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। एनडीएमए ने तमाम मुतालिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया। स्पिलवेज 4 घंटे तक खुले रहेंगे। कोरन नाला में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। मुल्हिका रिहायशी आबादियों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब आज बहावलनगर और साहिवाल का दौरा करेंगी। फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगी। मरियम नवाज को सैलाबी रैले से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला साहिवाल के पहले इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी करेंगे। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड मरीजों के टेस्ट करने लगा। सिक्योरिटी गार्ड ने लेबॉर्ट्री में मरीज के लवाहिकीन से खून के नमूने लिए, अंदराज भी किया। फुटेज न्यूज़ मंजर आम पर ले आया। अस्पताल इंतजामिया सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से खून के नमूने लिए जाने से बेखबर निकली। मरीजों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। तो सदरन गैस कंपनी की कराची के इलाके यार मोहम्मद गोट में कार्रवाई। 2000 गैर कानूनी घरेलू कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। कुरंगी और लांधी इंडस्ट्रियल एरिया को गैस फराहम करने वाली 20 इंच की पाइपलाइन से 2 इंच की पाइपलाइन जोड़कर गैस चोरी की जा रही। पीटीआई फैसलाबाद यूथ विंग के साबिक सदर नुमान तारिक वाहला को थाना गुलाम मोहम्मद आबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नुमान तारिक की गिरफ्तारी 9 मई केस में सजा याफ्ता होने पर अमल में लाई गई। पीटीडी पंजाब के 3 माह में 940 ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान 89 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर रावलपिंडी से 14-14, फैसलाबाद और बहावलपुर से 7-7, जंग सरगोदा से 6-6, साहिवाल से 5, गुजरावाला से 4, गुजरात और बहावलनगर से 3 दिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स में 406 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,58,443 पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे सस्ता 281 रुपये 46 पैसे से कम होकर 281 रुपये 40 पैसे पर आ गया।